रिएक्शन ऑफ अल्केन अगर देखे जाए तो सबसे पहले जो रिएक्शन आज हमने डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडेशन या कंबस्शन कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन ऑफ अल्केन सबसे पहला रिएक्शन है ये कंबस्शन। कंबस्शन का उर्दू में अगर मतलब देखेंगे ना, उर्दू में कहते हैं जी जलाना। क्या है? किसी चीज को जलाने का मकसद, जलाना के अमल जो को हम कंबस्शन का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब हमने रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं ये बात याद रखिएगा, अल्केन के। अल्केन को जलाना कंबस्शन कहलाता है। बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जलाना है किसी भी चीज को, उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। बर्निंग ऑफ, डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, आपने जलाना है बर्निंग ऑफ अल्केन, अल्केन को जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड कंबस्शन। इसका नाम हमारे पास कंबस्शन है। अब यहाँ पे जो सेकंड बात हमने ध्यान में रखनी है कि कंबस्शन हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी हो रही है। मतलब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो पेट्रोल इंजन के अंदर जलता है वो भी अल्केन है। पेट्रोल डीजल दोनों के दोनों अल्केन है। वो क्या करते हैं जी, इंजन के अंदर जल रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी, वहां पे कंबस्शन हो रही है। इससे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो सुई गैस जो घरों में नेचुरल गैस आती है उसके अंदर 85% मीथेन होती है। क्या होती है? 85% मीथेन जो कि अल्केन है, वो भी हम घरों में जला रहे हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग जलाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल जिंदगी में कुछ एग्जांपल्स है कंबस्शन की, कि अल्केन की कंबस्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है। अब इसकी कंबस्शन के लिए ना चंद एक रिक्वायरमेंट्स या कंडीशन लिख रहे हैं कंबस्शन के लिए। वो कौन सी चीजें हैं जी, आपने ये चीजें याद रखनी है। देखिए कंबस्शन कभी भी कोई चीज खुद ब खुद जलना स्टार्ट हुई है? कभी कोई चीज आप गैस का सिलेंडर खोल के रख दें, क्या खुद ब खुद इसको आग लग जाएगी? कभी भी नहीं होगा। कंबस्शन करवाने के लिए एक स्पार्क चाहिए। ये क्या चाहिए? थोड़ा सा स्पार्क दे दें, तो शोला दे दें थोड़ा सा, वो जलना शुरू हो जाएगा। सही है। कंबस्शन के लिए क्या चाहिए? स्पार्क इज नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। आपको स्पार्क चाहिए, स्पार्क इज needed to start the reaction, to start the reaction। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन सी चीज चाहिए? स्पार्क चाहिए। अब देखिए कंबस्शन विदाउट ऑक्सीजन हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड। सही है। ऑक्सीजन O2 गैस, O2 गैस इज आल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पे एक और बात कर रहा है, डेफिनेशन है हीट ऑफ कंबस्शन। क्या है? हीट ऑफ कंबस्शन। जलने के बाद जो हीट बनती है उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन, मसलन घर में आपने चूल्हा जलाया, अल्केन को जला रहे, उसके जलने से जो हीट बनती है, सही है, उसको हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। चलिए इसकी भी डेफिनेशन कर लें। ये डेफिनेशन कम ही आते हैं, मेन हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन है। हीट ऑफ कंबस्शन, जलाने वाली हीट, फिर जलने से जो हीट पैदा होती है वो हीट की बात कर रहा है। सही है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो मिकदार, कौन सी मिकदार? विच इज प्रोड्यूस, या विच प्रोड्यूस, जो क्या पैदा होती है, विच प्रोड्यूस आफ्टर कंबस्शन, आफ्टर कंबस्शन, जलाने के बाद पैदा होती है, ऑफ 1 मोल ऑफ अल्केन। अल्केन का अगर 1 मोल जलाएं, उसके जलाने के बाद जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट बनेगी उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन का नाम दे रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब असल में ना दो तरह की कंबस्शन होती है, एक होती है कंप्लीट कंबस्शन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा जी ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन फुल आप देंगे, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन,
तो कंप्लीट कंबशन है। अगर हाफ सप्लाई या कम सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की तो उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन का नाम दे रहे होते हैं, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन है। सही है। लेकिन आपकी बुक में जो सिर्फ और सिर्फ बात की गई वो कंप्लीट कंबशन की है। किसकी है? कंप्लीट। हम इनकम्प्लीट की भी बात कर लें, कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन की बात करूं, कहता है अल्केन का हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो चीजें आगे बनती हैं। आज एक बात याद रख लीजिएगा, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। सही है। आगे कुछ और भी कंबशन पढ़ेंगे। जब भी कंबशन होती है ना, ये दो चीजें बनती हैं। दो चीजें तो लाजमी, तीन चीजें लाजमी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O वाटर वेपर्स बनते हैं, और इसके अलावा हमारे पास हीट बन रही है। ये तीन चीजें, जिस चीज को भी आप जलाएंगे ना, ये तीन चीजें लाजमी बनेंगी। जिस चीज को मर्जी जला दें। लकड़ी देखें, ये हाइड्रोकार्बन है, ये तो अल्केन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, जरूरी तो नहीं इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको भी जलाते हैं, ये वाली चीजें बनती हैं। गैस को जलाते हैं, यही वाली चीजें बनेगी। बेंजीन को जला दें, वहां पे भी यही वाली चीजें बनेगी। यानी कि मतलब क्या है, अगर आप किसी भी चीज की बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स और हीट बनेगी। सही है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, आफ्टर कंबशन, जलाने के बाद, आफ्टर कंबशन जलाने के बाद ऑफ अल्केन, अल्केन को जलाने के बाद हमारे पास क्या होता है जी, ये तीन चीज बनती है। ऑफ अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड हीट इज फॉर्म, एंड हीट इज फॉर्म, हीट इज फॉर्म, और हीट हमारे पास बन रही होती है। अब इसका रिएक्शन, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा है जी। रिएक्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये बात लिखनी है कि आपने कोई भी मीथेन ले लेनी है, ले जी, कोई भी सॉरी अल्केन लेनी है। ये मेरे पास मीथेन है, मैंने क्या किया, ये घरों में अमूमन रिएक्शन हो रहा होता है। सही है। अब इसको मैंने जला दिया, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बर्निंग हुई, बर्निंग होने के बाद हमारे पास CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और साथ में कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट भी बनेगी। और यही ये वो वाली हीट होगी जिसको हमने नाम दिया हीट ऑफ कंबशन, के किसी चीज को जलाने के बाद जो हीट बन रही होती है उसको हीट ऑफ कंबशन, कंबशन का नाम देते हैं। अब एक और रिएक्शन होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिएगा। सही, उसको कहते हैं जी इनकम्प्लीट कंबशन। सही है। मैं यहां बना देता हूं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। अब इसमें क्या होता है जी, सिर्फ एक बात याद रखिएगा, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार देते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बात दफा ना आग लगती है किसी इमारत में, वो कहते हैं दम घुटने की वजह से इतने लोगों की मौत वाकया हो गई। ये खबरें सुनते रहते हैं, दम घुटा, दम घुटने की वजह से लोग मर गए। अब हुआ क्या कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है। अब जैसे रूम के अंदर आग लगी हुई है, इसके किसी साइड से ऑक्सीजन नहीं आ रही, किस साइड से, वो ये नहीं कहते कि जलने की वजह से मौत हुई, नहीं, वो कहते दम घुटने की वजह से मौत हुई है, जला जुला थोड़ा सा भी नहीं है। मैं अंदर खड़ा हूं, बाहर सारी आग लगी हुई है, ऑक्सीजन वो सारी आग के अंदर यूज होती जा रही है, रूम की ऑक्सीजन सारी आग में यूज हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो आपके जिस्म के अंदर जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की कैपेसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत। वो करके आप पे पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर जाएगी, आपके जिस्म में ब्लड ऑक्सीजन कमी होगी, आप बेहोश होंगे, पहले नंबर बेहोश होते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए कुछ 5-7 मिनट के अंदर या 3-4 मिनट के अंदर, तो आपकी डेथ हो जाती है। ये काम हो रहा है। अब वहां पे हो क्या रहा होता है, असल में वहां पे रिएक्शन यही कुछ होता है, CH4 और ऑक्सीजन जल रही होते हैं। सही, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड सप्लाई, बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन है, तो हमारे पास ये वाली चीज बनती, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन ब्लैक बनता है, H2O बनता है, और साथ में हीट बन जाती है। ये वाली चीजें बन रही होती हैं। अब ये वाली चीज हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाली चीज असल में डेथ की वजह बन रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी डेथ की वजह बन रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही, ये वाली चीज आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ इसको एक एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है। कंप्लीट कंबशन तो ये वाली है। तो ये, और आपके बुक में यही वाला रिएक्शन दिया गया है। यही आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह ताला कल को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। अल्लाह हाफिज।